सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्या देहि सरस्वती। सरस्वती माँ बसंत पंचमी पर विशेष महत्व माना जाता है। बसंत पंचमी पर कथा माँ सरस्वती से विद्या प्रदान करने का बहुत ही महत्व होता है। दोस्तों, हमारे झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जानें कि इस बसंत पंचमी पर कुछ खास, कुछ अद्भुत होने वाला है। कई सालों के बाद ऐसा संजोग बना है कि आप इसमें अगर चाहते हैं बसंत पंचमी पर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना, विद्या में ज्ञान प्राप्त करना, माँ का आशीर्वाद प्रदान करना, तो आपको व्रत कथा और ये जानना चाहिए इसका महत्व क्या होता है। कहते हैं बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती से विद्या का वरदान प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी पर माँ की कौन सी आराधना करनी चाहिए जिससे माँ का आशीर्वाद प्रदान होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन करने से प्रसन्न होती हैं और भक्तों को कला और विद्या का दान देती हैं। माँ प्रसन्न होकर बच्चों को विद्या का और कला का ज्ञान देती हैं। माँ सरस्वती की विद्या और कला की देवी माना जाता है। हर साल माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन को माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती के जन्म से पहले ऐसा माना जाता था कि संसार में ज्ञान और कला का अभाव था। मान्यता यह है भी कि अगर माँ सरस्वती किसी व्यक्ति से रूठ जाती तो उसके जीवन में कई प्रकार विद्या और ज्ञान की कमी होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने से विद्या का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का व्रत या पूजन किया जाता है जिसमें माँ सरस्वती की कथा सुनने का विशेष महत्व है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। आगे मैं बताऊंगी कि माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप कौन सा एक उपाय करें जिससे विद्या का ज्ञान प्राप्त हो, आपको कला का वरदान प्राप्त हो, बसंत पंचमी के दिन माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। बसंत पंचमी पर व्रत किस प्रकार करते हैं, आइए जानते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है 3:30 बजे के बाद और सूर्य उदय होने से पहले, यानी 4 बजे से और 5:30-6 बजे के बीच का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसमें उठकर स्नान करें और निवृत्त होकर स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर से अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। माँ सरस्वती की विधिवत पूजा कर व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान माँ सरस्वती को पीले चावल का भोग भी लगाया जाता है। पीले चावल हो या पीले फूल हो, पीले वस्त्र हों, हर चीज़ अगर पीली है तो माँ को अति प्रिय है। अगर आप माँ की पूजा आराधना करते हैं और पीले वस्त्र पहनते हैं, पीला ही उनको भोग लगाते हैं, लड्डू हो, पीले फूल हों, तो माँ को अति प्रिय होते हैं और इस दिन माँ को पीले ही फूल लगाए जाते हैं, पीले ही वस्त्र पहनाए जाते हैं और पीला ही भोग अर्पित किया जाता है। माँ की प्रसन्नता बनी रहती है और आप पर आशीर्वाद भी बना रहता है। आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा क्या होगी, कि किस प्रकार जब हम व्रत रखते हैं तो हमें ये व्रत कथा बहुत मायने लगती है और हमें करना आवश्यक माना जाता है। मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर व्रत वाले भक्तों को यह सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को लग रहा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई भी कमी रह गई। ब्रह्मा जी की एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर
छिड़का दिया। तब एक ज्योति पुंज के साथ देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में बीड़ा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। वह देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, यह आपसी संवाद नहीं कर सकते। यह सुनकर सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि आप अपनी बीड़ा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इन बीच संवाद हो सके और यह एक दूसरे की परेशानियों को समझ सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार की वाणी प्रदान की, जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सके। और इस प्रकार हमने जिस भी कथा की है और पढ़ी है, इसका महत्व जाना है। तो ऐसे ही हमें ये व्रत करना है बसंत पंचमी के दिन। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तरक्की का पानी है, सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो आप बसंत पंचमी के दिन शिवलिंग पर पीले फूल ले जाकर, आप सोच रहे होंगे कि बसंत पंचमी का दिन है और आप शिवलिंग के लिए बोल रही हैं। कहते हैं हर समस्या का समाधान है वहाँ पर, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाना है। और शिवलिंग पर सारे परिवार वहीं होता है, वहीं उसी हर रूप में वहीं है सब कुछ। तो आपको पीले फूल लेने हैं, 21 पीले फूल, और ले जाकर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए जिस भी बच्चे के लिए आप कर रहे हैं उसका हाथ लगवाकर और आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं एक एक करके। आपको सारे नहीं चढ़ाने, इच्छा बोलनी है और एक एक करके फूल चढ़ा देना है। अगर आपको पीला फूल ना मिले तो आप अनाज भी ले सकते हैं, उसका भी एक एक ही दाना आपको चढ़ाना। पीली चने की दाल ले सकते हैं, पीली हरड़ की दाल ले सकते हैं, आप पीला ही लेना है आपको, और नहीं तो आप फूल भी ले सकते हैं। और ये चढ़ाना है, इसका कोई समय नहीं है, आप जब आपको समय मिले तब आप करें। 21 अलग अलग चढ़ाना है और 21 अपनी इच्छा प्रकट करनी है। बसंत पंचमी के दिन उस बच्चे को कभी भी पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, रोकना नहीं पड़ेगा कि आप पढ़ो पढ़ो, वो खुद स्वयं बैठ जाएगा और इतनी तरक्की करेगा, एक मुकाम हासिल कि आप देखते रह जाओगे। तो बसंत पंचमी के दिन ये अवश्य करना। जय माँ सरस्वती।